ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की, उसके राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की, क्योंकि ज़ेलेंस्की इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और वहां पर उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। वहां पर उन्होंने अन्य यूरोपीय देशों के प्रमुखों से मुलाकात की और साथ ही साथ वहां पर फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों भी मौजूद थे। तो यहाँ ये सब हुआ। इसके पहले थोड़ा सा चलें तो आपको याद होगा कि क्या हुआ व्हाइट हाउस में, ओवल ऑफिस में। बड़ी बहसबाजी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी ज़ेलेंस्की की तरफ से अब बयान निकलकर सामने आया। लंदन में उन्होंने बयान दिया और कहा कि वो डील साइन करने के लिए तैयार हैं और फिर से अमेरिका जाने के लिए भी तैयार हैं। इसी पर हम बात करने वाले हैं। मेरे सहयोगी आनंद मेरे साथ मौजूद हैं, तो आनंद के पास चलते हैं। आनंद, क्या सबसे पहले कहा है ज़ेलेंस्की ने, ये बताइए ज़रा। दरअसल देखिए, ज़ेलेंस्की अभी लंदन में मौजूद है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने फिर से अमेरिका जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका फिर से जाना चाहता हूं और ट्रम्प के साथ बातचीत करना चाहता हूं। इस दौरान उन्होंने जो डील थी मिलर्स वाली, उसको लेकर के उन्होंने बयान दिया है। बोला कि मैं डील के लिए तैयार हूं, लेकिन यूक्रेन की जो सुरक्षा की बात हो रही है, अगर यूक्रेन की सुरक्षा पर बात होगी तभी ये डील साइन होगी। अन्यथा, मतलब इस तरीके से उनका बयान है कि अगर वो साइन चाहते हैं, डील चाहते हैं ट्रम्प, तो सुरक्षा की भी गारंटी ट्रम्प को ही देना पड़ेगा यूक्रेन के लिए। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी समझ में नहीं आती आनंद, और इसको हम कैसे समझें कि ये बात तो पहले भी अमेरिका ये कह चुका है, ट्रम्प कह चुके हैं कि सुरक्षा की कोई गारंटी की बात नहीं होगी, आप डील साइन करिए, ये बात कह चुके हैं। और ये तब भी कह चुके हैं जब ज़ेलेंस्की जा रहे थे यूक्रेन, माफ़ कीजिएगा, अमेरिका जा रहे थे, तब ये बात तय थी कि कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। ट्रम्प की तरफ से ये कह दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की तब भी जाते हैं और वहाँ पर वो डील साइन होते होते रह जाती है। वो वहाँ पर बातचीत जो है वो बहस में तब्दील हो जाती है। अभी फिर से वो बात कह रहे हैं, तो ये पहले क्यों गए थे? क्योंकि वहाँ पर जाके तो इन्होंने यही बात कही कि आप सुरक्षा की गारंटी दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जब डील की बात हुई थी, जब ट्रम्प ने डील को लेकर के बोला था कि 500 मिलियन खनिज चाहिए, तब ज़ेलेंस्की का बयान था कि जो भी डील होगी मैं अमेरिका आकर के ही करूंगा। वो चाहते तो यूक्रेन से भी हो सकता था वो डील, वो साइन करके भेज सकते थे डायरेक्ट। लेकिन वो अमेरिका इसलिए आए क्योंकि देखिए, वो टेलीविजन के आदमी हैं ज़ेलेंस्की, ठीक है। उनको पता है कि कैसे लोगों के सामने अपनी बात रखनी है। और ये बहस कहीं ना कहीं ट्रम्प को भी पता था और ज़ेलेंस्की को भी पता था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि अगर ट्रम्प भी जान रहे थे कि ज़ेलेंस्की अगर आ रहे हैं तो डील तो वहाँ से भी कर सकते थे, वो डील साइन वहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन वो अमेरिका ही आकर के क्यों करना चाहते हैं और विश्व मीडिया के सामने ही क्यों करना चाहते हैं? वहाँ पे पूरी देश की मीडिया मौजूद थी। तो क्या हम ये माने कि ये हमने देखा है कि ज़ेलेंस्की को लगातार बैकअप या बैक सपोर्ट जो है वो लगातार मिल रहा है। वो किसकी तरफ से मिल रहा है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लगातार उनको पीछे से हाथ रख रखा है, कि थामे रखा है कि नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैक्रो भी कह चुके हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पोलैंड भी उनके साथ, कनाडा भी उनके साथ, तो सब ये साथ में खड़े हुए थे। तो क्या ये माना जाए कि पहले से ये मीटिंग जो हुई थी, इसके पहले इन सभी नेताओं से भी ज़ेलेंस्की मिले थे? देखिए, क्या कुछ पट्टी पढ़ाई थी? इस मीटिंग के पहले जब वो अमेरिका दौरे पे आए थे, उसके पहले ज़ेलेंस्की की कोई भी ऐसे बातचीत तो लगातार वो कर ही रहे थे यूरोपीय देशों से। लेकिन जब ये अमेरिका दौरा किए, अमेरिका दौरा में जब उनकी तीखी बहस हुई, उसके बाद वो वहाँ 1 घंटे के बाद निकलते हैं, बहस के 1 घंटे बाद, और वो सीधे चले जाते हैं लंदन। और वहाँ पर ब्रिटेन के जो पीएम होते हैं वो बुलाते हैं बैठक यूरोपीय देशों का, जिसमें इटली, रूस से संबंधित सभी देश शामिल रहते हैं। और उस बैठक में ब्रिटेन के पीएम ने ये ऐलान करते हैं कि भाई 14,000 करोड़ डॉलर की मैं यूक्रेन को सपोर्ट दूंगा हथियार के लिए। तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो है अमेरिका से एक तरीके से दरार लेना चाहता है। लेकिन इस पर भी बयान आया है उनका, केयर स्ट्रीमर का। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका से जो मेरी संबंध है वो संबंध बना रहेगा। ये मेरा यूक्रेन से मैं जो भी डील दे रहा हूँ या फिर जो भी मदद दे रहा हूँ यूक्रेन को, ये यूएन नाटो की तरफ से दिया जा रहा है। यानी कि जो नाटो की बैठक हुई थी, ये जो लंदन में, इस बैठक के बाद उन्होंने ऐलान किया है। जिसके बाद ज़ेलेंस्की का भी बयान आता है। ज़ेलेंस्की बोलते हैं कि मेरा जो अमेरिका से संबंध है वो बना रहेगा और मैं इस डील के लिए भी तैयार हूँ। मतलब कि अमेरिका, ये
ब्रिटेन हो या फ्रांस हो या ज़ेलेंस्की हो, यूक्रेन हो, अमेरिका से इतनी गर्मा गर्म बहस के बावजूद भी अमेरिका अब भी उतना प्रासंगिक है और अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता। नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन जेलेंस्की ने एक बात और कहा है, बोला है कि अगर अमेरिका मदद बंद करती है तो इसमें पूरी जो जीत होगी वो रूस की होगी, क्योंकि हम 3 साल से लड़ रहे हैं, हमारा देश पूरा लड़ रहा है 3 साल से, और अगर ट्रम्प अभी मदद मेरा रोकते हैं, यूक्रेन का मदद रोकते हैं, तो वो रूस की जीत होगी। इसलिए देश जो ज़मीन है वो मेरा ज़मीन बिकने वाली ज़मीन नहीं है, मेरी आज़ादी बिकने वाली नहीं है, बिकाउली नहीं है, मतलब कोई खरीद नहीं बिकाऊ सकता नहीं है। है, हाँ, तो उसको लेकर के उन्होंने बयान दिया है कि अमेरिका से वो चाहते हैं कि जो मदद उनसे मिलती थी वो जारी रहे। और दूसरा उन्होंने एक और बयान दिया है कि जैसे यूरोपीय देश अभी भी जैसे ब्रिटेन, रूस, इटली ये सपोर्ट में है यूक्रेन के, वैसे ही वो चाहते हैं कि अमेरिका भी जैसे मदद करते आ रहा था वैसा ही करता रहे। लेकिन अब जो तीखी बहस हुई थी उस पर एक बयान आया हुआ है, अमेरिका का ही विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि जो भी जेलेंस्की के साथ व्यवहार किया गया है वो बिल्कुल ठीक था। ट्रंप ने जो भी व्यवहार किया है जेलेंस्की के साथ वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि इनका रवैया जो है ये पहले से ही था, जो बाइडेन के प्रशासन में ही मैं था। एक चीज़ बीच में आपको टोक रहा हूँ और मैं समझना चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये पूरा जो कुछ हुआ, बार बार हमने सुना कि ट्रंप अभी ये कह रहे थे, साथ में उनके उपराष्ट्रपति जी.डी. वेंस भी ये कह रहे थे कि ये सब अमेरिका के लोगों के सामने, अमेरिकी मीडिया के सामने आप ये सब कह रहे हैं। बार बार उनका फोकस था, बाइडेन को लेकर उनका फोकस रहा कि आपने जाकर बाइडेन के लिए प्रचार किया और कमला हैरिस के लिए आपने प्रचार किया। बिल्कुल। लेकिन ये अमेरिकन्स जो हैं, अमेरिकन्स इस पूरा वाकया जो उनके सामने आया है, क्योंकि सबकी नज़र थी टीवी पे, अमेरिकन्स इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या उनका रिएक्शन है? क्या अमेरिका फर्स्ट की नीति की बात करते हुए ट्रंप ने जो कुछ किया है या वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, क्या अमेरिकन्स को ये लगता है कि ज़ेलेंस्की जो हैं वो ये कह लीजिए कि धन्यवाद नहीं दे रहे हैं अमेरिका को, थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, धन्यवाद नहीं करते हैं उनका? दरअसल देखिए, ट्रंप ना उसको बोलते हैं कि हमारी भाषा में अगर बोले तो खिलसाए हुए हैं। ट्रंप जेलेंस्की से खिलसाए इसलिए हुए हैं क्योंकि चुनाव के समय में जब अमेरिका में जब चुनाव चल रहा था तो जेलेंस्की ने जो बाइडेन की जो प्रशासन थी, कमला हैरिस का एक तरीके से उन्होंने प्रचार किया था, मतलब एक तरीके से उनका सपोर्ट किया था। लेकिन ये करके ये क्या लगता है कि आपको लगता है कि ये करना उचित रहता है एक राष्ट्राध्यक्ष के नाते? उचित तो अब वो यूक्रेन जाने और वो अमेरिका जाने, लेकिन इसी बात को लेकर के ट्रंप गुस्से में है कि भाई आप अमेरिका को या फिर जो बाइडेन को इस तरीके से क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? भाई आपके देश बार बार उन्होंने हैं और अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। हाँ। ऐसा नहीं है और कर भी रहा है, तो आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? इसको लेकर के भी उन्होंने बोला कि भाई आप अमेरिका का थैंक यू बोलिए, किसी एक पार्टी का या किसी एक पक्ष का आप नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने एक चीज़ और कही उसके बाद, उन्होंने कहा कि ओबामा हो या जो बाइडेन हो, कोई नहीं, सब ट्रंप की वजह से जानते हैं और ट्रंप जो हैं वो सबसे भरोसेमंद, मतलब उनका ये एक प्रकार से ये कहना था कि सब मुझ पर भरोसा करते हैं, ट्रंप के ऊपर भरोसा करते हैं। उन्होंने अपना नाम भी लिया था। खैर, इस पर न जाते हुए मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि अमेरिकन्स इसको कैसे देख रहे हैं या कैसे ले रहे हैं? देखिए, अभी तो कल अमेरिका में प्रोटेस्ट भी हुआ था यूक्रेन के समर्थन में। अच्छा, यूक्रेन के समर्थन में अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ और बोला गया कि मतलब एक तरीके से जो प्रोटेस्टकारी थे, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने अमेरिका का सपोर्ट किया, उनका झंडा लेकर के सड़कों पर उतरे, यूक्रेन का झंडा लेकर के, और एक तरीके से ट्रंप के खिलाफ ये प्रदर्शन था। तो ये ट्रंप समझते हैं कि यूक्रेन और अमेरिका का जो संबंध है वो कैसा है, क्योंकि देखिए कितना खनिज यूक्रेन के पास है, क्योंकि अगर वो जो बाइडेन के प्रशासन में भी अगर सपोर्ट दिया गया है यूक्रेन को, तो कहीं ना कहीं कुछ तो अमेरिका देख करके किया होगा। ये कहा जा रहा है, एक तो आपने बता दिया कि प्रदर्शन हो रहा वहाँ पर और यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन हुआ, ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात कि ये कहा जा रहा है कि ये डील देर सवेर होकर तो रहेगी, तो ये क्यों होकर रहेगी? क्योंकि अभी तो दोनों की तरफ से गतिरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर क्यों कहा जा रहा है कि ये डील होकर ही रहेगी? देखिए, ट्रंप भी जानते हैं और जेलेंस्की भी जानते हैं कि एक दूसरे के बिना वो नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि
भले ट्रंप अभी रूस के पक्ष में वोट करवा दिए यूएन में, अमेरिका ने यूएन में रूस के पक्ष में वोट कर दिया, भले ही अभी भी रूस को सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि रूस जो अभी कर रहा था वो ठीक कर रहा है, मतलब एक तरीके से जो उसका ऑपरेशन चल रहा है, सेना ऑपरेशन चल रहा है यूक्रेन की धरती पर, वो ठीक है एक तरीके से उनके जो अभी जो दिख रहे हैं, जैसे हालात दिख रहे हैं उस हिसाब से। लेकिन जेलेंस्की भी जानते हैं कि, और अमेरिका भी जानता है कि ये एक दूसरे के 3 साल से सपोर्ट किए, तो कहीं ना कहीं अमेरिका कहीं भी नुकसान अपना नहीं सहता। अगर वहाँ पे यूक्रेन का नुकसान हो रहा है, अमेरिका का नुकसान हो रहा है, तो उसका वो भरपाई भी करता है। चाहे आप सीरिया देख लीजिए, चाहे फिर अफगानिस्तान देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी तो ये उन्होंने सपोर्ट किया है। यूक्रेन के पास $15 ट्रिलियन के खनिज भंडार हैं। जाहिर सी बात है यूक्रेन भी जानता है और ये अमेरिका भी जानता है। एक चीज़ और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये मदद और लोन का क्या है मामला, कि मदद पहुंचाई या लोन दिया गया अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को, क्योंकि जेलेंस्की ये कहते हैं कि जितनी मदद या जितना पैसा हमको अमेरिका ने दिया है, हमारी पीढ़ियां बीत जाएंगी उसको अदा करते करते, लेकिन ये भी तो जानते हैं वो कि उनके पास इतने खनिज भंडार है। हाँ, खनिज भंडार है, इसीलिए तो वो खनिज भंडार को लेकर के तैयार हुए हैं कि भाई डील हो जाएगा तो कम से कम कुछ तो मुक्ति मिलेगी जो उनके ऊपर कर्ज है, जैसा जेलेंस्की बोलते हैं। हालांकि शुरू से तो ऐसा कहा जा रहा था कि अमेरिका मदद कर रहा है, और लोन और मदद में दोनों में बहुत फर्क है। मदद करना यानी कि एक तरीके से, और लोन देने में दोनों में बहुत फर्क है। अगर लोन देने का मतलब यानी उसको भरना पड़ेगा जेलेंस्की को, हाँ, यूक्रेन को, हाँ, लेकिन अगर मदद हो रहा है तो वो मदद है, मदद ही है। फिर उसको आप क्या किस तरीके से लेते हैं, वो अभी अमेरिका दिखा रहा है अपना। कील इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका ने जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक, ये लंबा वक्त है, इसमें कुल $119.7 बिलियन की सहायता यूक्रेन को दी है, मदद यूक्रेन को दी है। एक तो ये, फिर इसमें $500 बिलियन की बात आ जाती है अचानक से कि 500 बिलियन, ये बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। एक बात तो ये है। दूसरी बात कि ब्रिटेन और फ्रांस, अब जो मीटिंग हुई है लंदन में, वो उसमें ब्रिटेन और फ्रांस ये कह रहे हैं शायद कि वो उनका बनाया हुआ प्लान, मतलब ये जब जेलेंस्की अगर अमेरिका जाते हैं आने वाले दिनों में, तो क्या ब्रिटेन और फ्रांस का कोई मसौदा लेकर के जाते हैं, कोई डील लेकर जाते हैं, क्या ऐसा होता है? ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन देखिए नाटो में शामिल होने के लिए ही यूक्रेन कब से ही परेशान है कि भाई नाटो में मुझे शामिल कर लीजिए, ठीक है। और जो नाटो है वो भी चाहता है कि यूक्रेन शामिल हो जाए, इस कारण से ही अमेरिका आया था, सपोर्ट किया था फ्रंट पे आकर के। लेकिन जब अमेरिका हटा तो अब ब्रिटेन जो है उसको कैच कर लिया है, यानी एक तरीके से ब्रिटेन सामने आकर के सपोर्ट कर रहा है। तो ब्रिटेन आया साथ में, फिर रूस भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, फ्रांस के साथ इटली भी आ गई, यानी कुल लगभग नाटो जो देश हैं वो एक तरीके से यूक्रेन के समर्थन में अभी भी है। सिर्फ अमेरिका को छोड़ करके जो नाटो में 32 देश हैं, उस 32 देश में से सिर्फ अमेरिका ही विरोध अभी कर रहा है। जो 3 साल से सपोर्ट कर रहा था वो अब विरोध कर रहा है। लेकिन अमेरिका ये भी कह रहा है कि जेलेंस्की हमारे प्रति भी रवैया बदले, थैंकफुल रहे। हालांकि जेलेंस्की ने कहा कि हम आपके लिए थैंकफुल थे, हैं और रहेंगे, लेकिन उस मीटिंग में जेडी वेंस ने बोल दिया कि आपने इस मीटिंग में एक बार भी बोला थैंक यू, तो उन्होंने उसको भी मुद्दा बना लिया। बिल्कुल, एक चीज़। दूसरी तरफ वो ये भी चाहते हैं कि, क्योंकि उस मीटिंग में ये बात भी हुई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जेलेंस्की को अपना रवैया रूस के प्रति भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए अभी तो वही तो इसी सुरक्षा गारंटी की तो बात हो रही है। क्यों? क्योंकि जेलेंस्की भी यही बोल रहे हैं कि जब आप दोनों के पक्ष में बात करेंगे तब जाकर के ही शांति वार्ता होगा, नहीं तो नहीं होगी शांति वार्ता। तो ये जो ट्रंप हैं वो क्या चाहते हैं, वो सिंपल चाहते हैं कि भाई शांति वार्ता के लिए एक बैठक हो, शांति वार्ता के बाद जो युद्ध चल रहा है वो सीजफायर हो जाए, खत्म हो जाए, सब जो भी अभी जो लड़ाई चल रही है सब इसको ही लेकर के चल रहा है। लेकिन अभी जो तस्वीर बन रही है आनंद, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो या यूरोपियन देश जो हैं वो जेलेंस्की के समर्थन में खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं रशिया को, जो सिनेरियो बनता दिख रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो अमेरिका रशिया को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यह भी कहा था कि मैंने दुनिया और खासतौर पर यूरोप को इस मामले में अलाइंड कर रखा है, मतलब अपने साथ में ले रखा है या साध रखा है। जब वो ये कहते हैं, और वो भी तब जब यूक्रेन को सऊदी अरब में होने वाली मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता, तो वो क्या कहना चाहते हैं?
देखिए, जब सऊदी अरब में बैठक हुई थी, 2 प्रतिनिधित्व गए थे अमेरिका से और 2 प्रतिनिधित्व गए थे रूस से। दोनों की बैठक होती है प्रॉपर तरीके से। अभी ऐसा भी खबर आ रहा है कि पुतिन और ट्रम्प की भी बैठक सऊदी अरब में होगी। होने ये वाली है, हाँ। कब होगी अभी कुछ भी टाइम इसका फिक्स नहीं है, लेकिन होने वाली है, ऐसा अमेरिका भी दावा कर रहा है, रूस भी दावा कर रहा है। लेकिन ये जो बैठक हुई थी, इसी बैठक को लेकर के जब बात हुई थी कि भाई यूक्रेन कभी भी रूस में शामिल हो सकता है, ट्रम्प ने पहला बयान दिया था यूक्रेन और रूस यूक्रेन युद्ध पर। तो उसके बाद दूसरा बोलते हैं कि अब सऊदी अरब में बैठक होगी। बैठक में क्या हुआ कि जब यूक्रेन इस बयान के बाद तुरंत वो परेशान होने लगा, बोला कि भाई मुझे भी बैठक में शामिल करो। उसको लेकर के नाटो देश सामने आता है। नाटो देश बोलता है कि अमेरिका कोई भी फैसला अकेले ले नहीं सकता है, क्योंकि जो नाटो लेकिन फिर भी तो संगठन है। ट्रम्प, लेकिन यही तो टोक रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर कि यही बात तो चुभती है कि वो जब कहते हैं कि इनको शामिल करना चाहिए बैठक में, इनके लिए फैसला कर रहे हैं, इनको शामिल करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ट्रम्प ये कहते हैं कि मैंने अलाइंड कर रखा है इन यूरोपीय देशों को। तो ये थोड़ा सा हैरान भी करता है। ब्रिटेन, फ्रांस कह रहे हैं कि यूक्रेन की बात को पहले समझना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमला किसने किया। ये आपको बता दें कि यूक्रेन इतना अहम यूरोप के लिए भी क्यों हो जाता है, क्योंकि यूक्रेन मान लीजिए कि यूरोप का सबसे मालामाल देश भी है, बिल्कुल मालामाल खनिज के लिहाज से। और ये डील क्यों होकर रहेगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि यूक्रेन को भी ये पता है और ट्रम्प को भी ये पता है। तो ट्रम्प अगर ये डील, क्या अमेरिका इस पूरे जो भी चल रहा है, अमेरिका ने क्योंकि ट्रम्प ने कहा कि हम बाहर हो जाएंगे, क्या वो बाहर हो सकते हैं या वो क्या बाहर होना चाहेंगे? क्योंकि मामला खनिज का है, बिल्कुल केवल शांति का नहीं है। केवल शांति का नहीं है। लेकिन जब यही मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि जब ट्रम्प ने इस डील को लेकर के बात रखी थी कि मुझे चाहिए $500 मिलियन का खनिज, तब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी बोला था कि भाई अमेरिका ने अकेले पैसा नहीं लगाया है। यस, 60% नाटो देशों ने भी पैसा लगाया है, यूरोपीय कंट्रीज ने भी यूरोपीय कंट्रियों ने भी लगाया है पैसा। तो तुरंत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, हाँ, टोका था। तुरंत हाथ पकड़ के ऐसे बोलते हैं कि भाई ट्रम्प को रोकते हैं और बोलते हैं कि नहीं, जो नाटो यूरोपीय देश है वो 60% पैसा खर्चा किए हैं। तुरंत ट्रम्प वहाँ पर एकदम मतलब कि एकदम सदमे में हो जाते कि यार, मतलब एक तरीके से चौंक जाते हैं कि ये क्या। तो ये पिछली बार हमने जो बातचीत की थी, आपको याद होगा, पिछली बार हमने बातचीत की थी और इसमें हमने ये भी रखी थी कि कहीं ना कहीं डील में हिस्सेदारी मांगने का हिसाब हो सकता है। वही तो सिनेरियो बन रहा है। क्यों ब्रिटेन क्यों अब फ्रंट में आकर के खेल रहा है? क्यों फ्रांस अब सामने आ गया? पहले तो खाली अमेरिका था, 3 साल तक सब अमेरिका को ही देख रहे थे फ्रंट में, लेकिन अब फ्रांस और ब्रिटेन क्यों आ गए? जब से ये डील की मांग हुई है अमेरिका की तरफ से, तब से ये दोनों सामने आ गए। और स्पष्ट रूप से फ्रांस ने बोल भी दिया है सामने आकर कि भाई 60% यूरोपीय देश ने खर्चा किया, यानी जो आप $500 मिलियन कर ले रहे हैं उसमें से 60% घटा दीजिए। मतलब तो यही निकलता है। ऐसा क्या होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन के साथ मीटिंग करते हैं, तो क्या वो डील कोई बनाकर देते हैं कि ज़ेलेंस्की को कि जाइए और वहाँ पर ट्रम्प के सामने एक बार फिर से बैठिए और वहाँ फिर बातचीत करिए इस डील के साथ? बिल्कुल, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी खबर नहीं आया है कि ज़ेलेंस्की को ऐसा कुछ डील के लिए फ्रांस और ब्रिटेन या फिर इटली या फिर नहीं, लेकिन ब्रिटेन कह तो रहा है ना कि हम मिलकर कोई प्लान बनाते फिर अमेरिका को भी साथ में लेंगे। लेकिन अभी कोई ऐसा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ब्रिटेन अभी तो खाली सहयोग करने की मूड में, सहयोग और लोन। अभी उसने दिया है 24,000 करोड़ रुपए का लोन भी दिया है। 15,000 करोड़ रुपए का जो दिया है उसने खाली हथियार के लिए दिया है, वो मदद के लिए दिया है ब्रिटेन ने। और जो 24,000 करोड़ का है वो दिया है लोन। तो दोनों में जैसे कि बात हो रही थी हम लोग की मदद और लोन की, तो ब्रिटेन ने उसको साफ कर दिया है कि 15,000 जो करोड़ आपको दे रहे हैं वो हथियार के लिए मदद के रूप में। ये साफ करने का मतलब एक मैसेज दे रहे, ये इसके जरिए मैसेज भी है। और उस पर बयान भी आता है ब्रिटेन का कि ये जो हथियार का मैं दे रहा हूँ मदद, इससे ब्रिटेन में नौकरियां बढ़ेंगी, क्योंकि हथियारों का उत्पादन बढ़ेगा। हाँ, हथियारों का उत्पादन बढ़ेगा। तो एक तरीके से ब्रिटेन भी अपने को मालामाल करने के चक्कर में पड़ा है अमेरिका के साथ साथ, भले ही अभी दोनों लड़ रहे हों। देखिए, अमेरिका कह रहा है कि हम बस शांति लाने के पक्षधर हैं। ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध का गैम्बल कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से वो जुआ खेल रहे हैं और आग से खेल रहे हैं।
लेकिन दूसरी तरफ उनका जोर शांति के नाम पर डील साइन करने को है। अब शांति के लिए डील की क्या जरूरत है? तो शांति के लिए डील की इसलिए जरूरत है क्योंकि ज़ेलेंस्की भी ये जानते हैं कि खनिज संपदा जो यूक्रेन की है अमेरिका की सप्लाई चेन को बहुत अच्छे से मजबूती दे सकती है। अभी ग्लोबल लीडर जो है वो चाइना बना हुआ है और अमेरिका भी उसी पर कहीं ना कहीं निर्भर है खनिज संपदा के मामले में। अगर अमेरिका के पास ये आता है तो जाहिर तौर पर अमेरिका की ताकत बढ़ेगी और जो कॉम्पिटिटर है अमेरिका के लिए, चीन सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, तो उसका कंपटीशन वहां पर कम भी हो जाएगा और अपर हैंड अमेरिका का हो जाएगा। ये ज़ेलेंस्की भी जानते हैं और ट्रंप भी जानते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये आगे पीछे डील तो होना है। अभी इससे सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि अभी तोड़ बट्टा चल रहा है कि कैसे कौन टूट जाए, कितना कौन टूट जाए। और इसमें जिन्होंने और ने पैसा लगाया है शायद वो भी चाह रहे हैं कि हमने भी तो पैसा लगाया है, तो ऐसा कुछ हो कि हम बात यूक्रेन के पक्ष की करें और साथ में हमारा पैसा भी निकल कर आए। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ज़ेलेंस्की राजी है फिर से ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, डील करने के लिए, लेकिन इस शर्त के साथ कि उनको सुरक्षा मिलती है कि नहीं। वो चाहते हैं कि उनको सुरक्षा मिले, डील साइन हो जाएगी। आज की चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।